परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 3, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। जो नष्ट होने वाले लोग हैं उनके लिए पर्दा पड़ा है कि वो सुसमाचार को न सुने, न वो देखें। क्यों? क्योंकि इस संसार के जो शैतान है उसने लोगों की बुद्धि को क्या किया है? बंद कर दिया है। सुने, वचन भी कहता है 4 आयत में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह की परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। इस संसार का जो शैतान है, जो मालिक बना है, वो क्या किया है? अंधी कर दी है। जो उनकी बुद्धि है, बुद्धि को समाप्त कर दिया है, बंद कर दिया है कि वो न देखे, न समझे। देखते हैं, हम लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं और लोग नाम लेते ही यीशु मसीह का तुरंत जल उठते हैं। धर्म बदलने वाले आ गए हैं, ये है वो है, तमाम। ऐसा हम सब भी थे, हम सब भी ऐसे ही थे। हम सबको सुसमाचार सुनाया गया तो हम सब भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे, नहीं आ रहे थे। परंतु प्रभु का जब दया होता है, एक समय आता है तो हम सब भी प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु का जो वचन है सुनकर हमारा मन बदलाव होता है। अब यह सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा? कौन उसकी विश्वास करेगा? आप देखेंगे प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह, जो सौल नाम है, बाद में उसका पौलुस रखा गया, उसको प्रभु रोशनी में आते हैं और वो लोग देखकर चकरा जाते हैं और चकराने के बाद झुक जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कहते हैं सौल कि आप कौन है? तो प्रभु कहते हैं मैं यीशु हूँ, तो मुझे क्यों सताता है? अब प्रभु उसको चुनकर कुछ संदेश देते हैं कि जाओ। उसी संदेश को मैं सुना रहा हूँ, आप सुने। यहाँ पर प्रेरितों का काम अध्याय 26 और वचन 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। हालेलुया। प्रभु उन्हीं को चुनते हैं जो विरोधी होता है। जो विरोध करता है वही प्रभु का समझी के दास होता है। जो विरोध नहीं करता है वो भी एक दिन आएगा, ऐसा नहीं है, उसको भी आना ही पड़ेगा। क्योंकि मसीह जो सब कुछ का सृजनहार है, उसके पास सभी लोग आएंगे, जीते जी नहीं, मरने के बाद ही आएंगे। धन्य वे लोग हैं जो प्रभु के पास आ चुके हैं। हालेलुया। तो पौलुस को जब चुनते हैं तो प्रभु भेजते हैं, जाओ उनकी आंखें खोलो। तो आंखें जो है बंद है, आत्मिक आंख जो होती है बंद होती है। जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है और प्रार्थना किया जाता है, उसके द्वारा वो आंखें खुल जाती है और वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। हम सब भी यीशु मसीह में जब नहीं थे तो हमारी भी आंखें बंद थी। हम सब भी जो इस संसार के कहलाने वाले ईश्वर हैं, तमाम चीज़ों को जो गलत था उसको हम करते थे। अब यीशु मसीह में आने के बाद हमारी जब आंखें खुल गई तब हमें दिखाई देने लगा कि सचमुच यह तो व्यर्थ था, यह तो पाप का काम था, इससे कोई लाभ नहीं था। अब उस काम को करने से हम अब लजाते हैं, पछताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। बताइए, गोबर का हम पूजा कर रहे हैं, बताइए, गैया को माई कह रहे हैं, बताइए। तो परमेश्वर जो सब अनुग्रह का दाता है वही हम पर दया करता है, तब हम बचते हैं, हम नहीं बच सकते। मेरे प्यारो, जितनों ने विश्वास किया उसको यीशु मसीह पर, उसका अनंत जीवन होगा।
जो अब तक नहीं अपनाया वह अनंत जीवन में नहीं जा सकता है। तो पौलुस आंखें खोले, हम सबके भी जब चर्च में आए तो हम सबकी भी आंखें खुली, और जो शैतान का जो हम पर अधिकार था उसी अधिकार से वचन के द्वारा हम सब छूट गए। जो वचन में लिखा गया है प्रेरितों के काम में कि जाओ, जो शैतान के अधिकार से छूटे और परमेश्वर के रास्ते पर चले, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर को अपनाए। हालेलुया। तो शैतान क्या किया है, चालाकी से सबकी आंखें को अंधा कर दिया है कि लोग न देख पावे, न उन पर पर्दा पड़ गया है। सोचिए, अब पर्दा पड़ जाएगा, आप आगे क्या देखेंगे। रात में हम जब सोते हैं तो हम बहुत स्वप्न देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु जब आंखें खुलती है तो क्या वो सच होता है? नहीं होता है। वैसे ही इस संसार में हम सब रहकर तमाम कुछ देख रहे हैं, परंतु वो क्या है? मिथ्या ही है। अब आंखें बंद है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, जो लोग कहेंगे उसी पर प्रतीति करेंगे, परंतु यीशु मसीह में आने पर पर्दा उठ जाता है, प्रभु उठा देते हैं। देखो यह सब चीज क्या है, देखो मैंने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, कितने जीव जंतु, जानवर, झील, पहाड़, पौधे, सब कुछ को प्रभु बनाए दिखा रहे हैं। देखो ये सब गवाही देंगे। मेरे प्यारों, एक पंछी भी गवाही देती है प्रभु का। हालेलुया। एक पहाड़ भी देता है, एक समुद्र भी, सब गवाही देते हैं कि वही सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, फिर भी शैतान हम सबकी आंखों को बंद किया था। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमारा उद्धार हुआ है, तो हम उस सच्चे परमेश्वर को क्यों न उसकी महिमा करते हुए निरंतर चलते रहें। ऐसा बहुत से लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, सोचते हैं कि अनंत जीवन हमारा हो गया, अब हम अपना जीवन में जो कुछ भी करें। नहीं मेरे प्यारों, मसीह यीशु ने आपको क्यों बुलाया है? अपनी अनंत महिमा करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि एक बार बपतिस्मा ले लिए, प्रभु को अपना लिए, महीने में एक बार भोज ले लेंगे प्रभु का तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको हर एक संडे आराधना करना है, संगति करना है। और जब हम संगति नहीं करेंगे तो शैतान हमारे खोज में रहता है। जैसे ही हम भटकते हैं, जैसे भेड़ अपने झुंड से हट जाए तो जो भेड़िया होते हैं उसको धर दबोचते हैं, वैसे ही शैतान जब हम आराधना प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो शैतान हमारी ताक में है, सिंह के समान वो हमारी इंतजार में है कि कब आए हम फाड़ें। तो हमें प्रभु को जो नियम है उसको मानना है, हर रविवार को आराधना प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन को समझे, प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु ने आपकी आंखें जो बंद थी अब वो आंखें खुल चुकी है। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा प्रभु है। हम उसी के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि यह धरती का जीवन तो कुछ दिन का है, अनंत जीवन में जाएंगे तो वहाँ पर ये तमाम दुनियादारी की चीज़ें छूट जाएंगी। हम यहाँ के जो निवासी हैं, परंतु हम परदेसी हैं, ये समझकर अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अब हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुरा याद की प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।